करते हैं। आज मंगल का दिन है, 16 जून है। फिर इंतहाई दुख और तकलीफ के साथ हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। कोरोना वायरस का लगातार अटैक हो रहा है, बेकाबू हो चुका है और उसकी बुनियाद पर आज कुछ फैसले भी किए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, सिंध हुकूमत की तरफ से। आज 16 जून में मुल्क में नए केसेस आए हैं और यूँ तादाद वो जो कल मैं खदशा जाहिर कर रहा था कि 1.5 लाख से बढ़ जाएगी, वही हुआ। 1,51,843 हो गई है। 2,896 अमवात का पाकिस्तान कोरोना वायरस की वजह से शिकार हो चुका है। सिर्फ आज की बात करें तो आदाद शुमार के मुताबिक जो सरकारी सतह पर फराहम किए गए हैं, शाम तक, कुछ देर पहले तक, कुछ तो आदाद शुमार हम आपको दिखा रहे हैं, 4,980 रिपोर्ट हुए हैं अब तक। और दो मुतजाद हैं, 111 हलाकतें भी बताई जा रही हैं, 113 भी है, लेकिन जो मुसद्दका है वो 111 डेथ्स अब तक हो चुकी हैं मजमूई तौर पर। और 2,899 मज़ीद अफराद कोरोना वायरस से मुल्क भर में आज की बुनियाद पर शिफा याब हो चुके हैं। आपको याद होगा 26 फरवरी को पहला केस आया था, उसके बाद ये बढ़ता गया, सूरत हाल ख़तरनाक हुई। सिंध की ज़रा सबसे पहले बात करते हैं। सिंध में मज़ीद 2,287 केसेस नए आए हैं, 33 अमवात का इजाफा हुआ है। तशवीशनाक सूरत हाल है। इसमें 24 घंटों में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने कन्फर्म भी किया है। अब मजमूई तादाद जो हो केसेस की है वो 57,868 सिर्फ सिंध तक में हो चुकी है और 24 घंटों में 33 अफराद इंतकाल कर गए हैं। और अब मजमूई तौर पर जो सिंध भर में तादाद है वो 886 हो चुकी है। आइए ज़रा पंजाब की सूरत हाल जानते हैं। सिंध और पंजाब सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके हैं और उसमें पंजाब और पंजाब का गढ़, दिल, लाहौर सबसे ज़्यादा मुतासर है। सूबा पंजाब में कोरोना वायरस से मज़ीद 1740 नए केसेस आए हैं। सिंध से अगर कंपेयर करें तो वहाँ 2287 हैं और पंजाब में 1740 हैं, वहाँ ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टेस्ट भी बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और वहाँ जो टेस्ट की जो रिजल्ट्स हैं उसकी रेशो 4 से 5 दिन है, जबकि लाहौर और पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे 7 से 8 दिन रेशो बताई जा रही है। और यहाँ पर लोड भी बहुत ज़्यादा है। मजमूई तौर पर 30,000 के करीब शिबली फराज साहब ने बताया, 29,000 समथिंग यानी 30,000 मजमूई तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर टेस्ट हो रहे हैं। 30,000 के हिसाब से हम रेशो निकालें तो ये फ़िलहाल जो डेथ टोल है वो तसल्ली बख्श इसलिए नज़र आता है कि जो हमें दुनिया भर में बताया जाता है 2% रेशो है, तो ये 2% के करीब जा रहा है। डिसीज़ रेशो भी हम आपको डेमोग्राफिकली दिखा रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर। तो पंजाब की हम बात कर रहे थे, 1740 नए केसेस, 50 अमवात का इजाफा हुआ है और अब तादाद 1,031 से बढ़कर 1,081 हो चुकी है अमवात की। ये मैं सिर्फ पंजाब में बता रहा हूँ। तो जो सिंध में 886 अमवात हो चुकी हैं और यहाँ 1,031 से बढ़कर 1,081 तादाद हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद 635 केसेस का इजाफा हुआ है और इसमें अब मजमूई तादाद 19,107 हो गई है। 4,922 अफराद कोरोना से सेहतियाब हो चुके हैं। अब तक 1,08,445 टेस्ट किए जा चुके हैं। 230 अफराद सेहतियाब भी आज हुए हैं 24 घंटों के दौरान। जो हलाकतों की तादाद है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 731 हो गई है खैबर पख्तूनख्वा में। इस्लामाबाद चलते हैं, 288 अफराद मुतासर हुए हैं, 5 मज़ीद अमवात अब हुई हैं। इस्लामाबाद कम इन्फेक्टेड था लेकिन सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो गया है। 8,569 से बढ़कर अब ये तादाद 8,857 हो चुकी है। 24 घंटों में 5 अफराद ऐसे जो इस वबा से इंतकाल कर चुके हैं। मजमूई तौर पर 78 से बढ़कर 83 तादाद हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चलते हैं, 14 अफराद मुतासर हुए हैं, 1 फर्द की मौत हुई है। 1,129 से बढ़कर 1,143 तक अब मुतासरीन की तादाद पहुंच चुकी है। पहले 16 तादाद थी डेथ टोल जो था गिलगित बल्तिस्तान में। आज 2 अफराद की जो अमवात हुई है, अब नहीं 1 फर्द की मौत हुई है, तो उसकी वजह से 16 से बढ़कर 17 हो चुकी है। आज़ाद कश्मीर में 647 अब मुतासर हुए हैं अफराद, अब उससे बढ़कर 663 हो चुकी है। 24 घंटों के में 16 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं और यहाँ पर डेथ टोल आज की तनासुब से कोई नहीं है। सेहतियाब जो हुए हैं 24 घंटों में 2,899 का इजाफा हुआ है। जो सेहतियाब होने वालों की तादाद है मुल्क भर में 53,721 से बढ़कर 56,620 हो चुकी है। और ये 56,620 अफराद 1 लाख से ज़्यादा अफराद की जान बचा सकते हैं, क्योंकि 2 दफ़ा अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और यही कैपिटल टीवी की बुनियाद है। बार बार इल्तिजा कर रही है इन रिकवर होने वाले अफराद से। जो रिकवर हुए हैं वो रिकवर होने वाले अफराद जो हैं वो
बराए मेहरबानी 2 अफराद की जान बचा सकते हैं तो अपना प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। आपके पास बहुत सारे मीडियम है, आपका सोशल मीडिया है आपके पास, आप गवर्नमेंट को फोन कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, हमें ईमेल कर दीजिए, फोन कर दीजिए, हम आपकी मदद कर सकते हैं। मजमूई तौर पर जो तादाद है, एक दफा आपको रिव्यू दे देते हैं। मुसद्दका जो केसेस है 1,51,843, अमवात हो चुकी हैं 2,896, सेहतयाब हो चुके हैं 56,620 अफराद, जो 1,22,000 के करीब अफराद को 1,12,000 के करीब अफराद को बचा सकते हैं। फाल केसेस इस वक्त जो एक्टिव केसेस है वो 91,946 है। जो और इससे अहम जो आज की खबर है वो ये है कि लाहौर शहर में 32 इलाकों की गलियों को लॉकडाउन करने की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। उसके ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों गलियों को लॉकडाउन करना शुरू भी कर दिया गया है। अब से 2 घंटे के बाद 12 बजे ठीक ये मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाएगा, जिनकी लिस्ट में आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। फहरिस्त को कैबिनेट कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर ऑफिस ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब, सीनियर वजीर, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर हेल्थ, सेक्रेटरी हेल्थ, कमिश्नर, CCPO, डिप्टी कमिश्नर शामिल होंगे और इजलास में कैबिनेट कमेटी के मेंबरान भी शामिल होंगे। सरकारी अफसरान और सियासी शख्सियात की रजामंदी से यह फैसला फाइनल कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कैबिनेट कमेटी के इजलास में बाकायदा मंजूरी देंगे। मंजूरी के बाद कमिश्नर लाहौर डिवीजन, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, CCPO इलाकों में गलियों की लॉकडाउन करने का लाहेमल तैयार करेंगे। ये हो चुका हुआ है। इलाकों की गलियों को आज रात 12 बजे ठीक 2 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, लॉकडाउन कर दिया जाएगा। पहले मरहले में हरबंसपुरा, इकबाल टाउन, शादरा, शादबाग, वॉल्ड सिटी के इलाकों को सरबमोहर किया जाएगा। इसके अलावा गुलबर्ग, मजंग और निश्तर टाउन में ज्यादा केसेस वाली गलियों और मोहल्लों को सील किया जाएगा। ये सिलेक्टेड लॉकडाउन है, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमें कंफर्मेशन मिली है कि ये जून के एंड तक जारी रहेगा। किसी को आमदोरफ्त की इजाजत नहीं होगी। इंतजामिया मुतासरा इलाकों की मुसलसल निगरानी भी करेगी। उधर कराची में जिला गरबी में बल्दिया और साइड के इलाकों में 2 यूसीज को सरबमोहर करने का फैसला किया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला गरबी फैयाज सोलंकी के मुताबिक महकमा सेहत की जो मसूला रिपोर्ट है उसके मुताबिक मुतासरा इलाकों को सील किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक शहर के 15 से ज़ायद मकामात इलाकों को सील किया जाएगा। DHO वेस्ट ने डिप्टी कमिश्नर को खत लिख दिया है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए 16 यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की सिफारिश की गई है और बताया कि मरीजों की तादाद के लिहाज से साइट पहले और बल्दिया टाउन दूसरे नंबर पर है। दूसरी जानिब वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की इंतजामिया ने दारुल हुकूमत में तेजी से बढ़ते हुए कोरोना वायरस की वजह से 2 सेक्टर्स को सील करने का फैसला किया है। इसमें सेक्टर I8 में एक दिन में I8-10 और कोरोना के 200 केसेस और सेक्टर I8 में 200 केसेस और I10 में जो है 400 केसेस सामने आ चुके हैं। जो डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इन इलाकों को सील करने का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये सारी आज दिन की इस कोरोना से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको हमने जिक्र किया है। आज मुसलसल लगातार हम ये सवाल उठाते रहे। चंद सवालात हैं जो हम अभी भी इस अपने प्रोग्राम में उठा रहे हैं। नंबर 1, 12 बजने वाले हैं, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन किन किन इलाकों को सील किया जाना है, कब तक सील किया जाना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक हमारे पास नहीं आया है। प्रेस रिलीज के जरिए बताया गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। जो लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये ज़राए से हमें मौसूल हुई है और ये तकरीबन कंफर्म लिस्ट है। दूसरी बात, जो SOPs है जिस पर अमल दरामद करवाना है, मिसाल के तौर पर एक आप सड़क को या मेन शाहराह को या एक इलाके को सील करते हैं तो वहां पर दुकानें आप खोलने का नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि आप ग्रोसरी स्टोर्स खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर्स खोल सकते हैं, दूध दही की दुकानें खोल सकते हैं, नान बाई की दुकानें खोल सकते हैं। तो क्या वो वहीं के रहायशी हैं? अगर उनको बाहर आना है या जाना है या उन्होंने सामान की तरसील करनी है तो वो कैसे करेंगे? इसका कोई SOP नहीं है। क्या अफराद अपनी चीज़ खरीदने के लिए घर से बाहर निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं? इसका कोई SOP अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा जो सील किए जाएंगे, मिसाल के तौर पर कुछ इलाके, हम जर्नलिस्ट हैं, हम एंकर है, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं और उस कॉलोनी को भी लॉकडाउन किया जा रहा है। अब उस कॉलोनी से मैं बाहर आना चाहूं, मैं अपना प्रोग्राम करना, तो मैं कैसे करूंगा? क्या इसके लिए जर्नलिस्टों को, उन्होंने चूंकि अपनी ड्यूटी सरंजाम देनी है, डॉक्टर्स के लिए ये कंफर्म किया है। डॉक्टर्स के लिए CCPO साहब एक निजी चैनल में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के लिए हमने उनको छूट दी है कि वो अपनी ऑफिस के अंदर अपनी जॉब्स वगैरह के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जो बाकी अफराद है जिन्होंने जॉब्स को जाना है और उसके बाद उसको वापस अपने घरों को आना है, उसके लिए क्या SOPs है अभी तक नहीं बताया गया है। और फिर जाहिर है, मैंने जिस तरह से पहले दिन से प्रोग्राम में कह रहा हूं कि 3 T's का जो सिलसिला है वो करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा आपको।
टेस्ट करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। तो जो इलाके सील किए जाएंगे, क्या उनमें पेशेंट्स को ट्रेस आउट किया जाएगा, और किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा? और अगर ट्रेस किया जाएगा तो फिर उनके टेस्ट लिए जाएंगे। तो टेस्ट का बल्क तो पहले ही बैकलॉग जो है वो 3000 केसेस का एक हॉस्पिटल का रोजाना की बुनियाद पर चल रहा है। 7-7 दिन के बाद टेस्ट आ रहे हैं। उसका क्या करें? अगर ट्रीट की तरफ जाते हैं तो ट्रीट में हॉस्पिटल सब भरे पड़े हुए हैं, ऑक्सीजन के बेड्स अवेलेबल नहीं है, आईसीयूज अवेलेबल नहीं है, सीसीयूज अवेलेबल नहीं है। जो आपके अपने बनाए हुए सेंटर्स थे, क्वारंटीना सेंटर्स थे, वो भी फुल हुए पड़े हैं। तो अब करेंगे क्या? तो ये स्ट्रेटेजी, हिकमत अमली अभी तक नहीं सामने आ चल सकी है। इसका सवाल हमने ये ठहराया है, जिंदगी चलाने के लिए क्या लाहे अमल होगा कि जिंदगी भी चलानी है? उसके बाद कोई हेल्पलाइन है आपकी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई अफराद बाहर तो नहीं निकल सकते, और ये ज्यादातर इलाके वो हैं जिनमें दिहाड़ीदार तबका बहुत ज्यादा तादाद में है। वो जब दिहाड़ी के लिए घर से नहीं निकलेगा तो रात को खाना नहीं उसके पास होगा, तो क्या वो इमदाद के लिए किस नंबर पर फोन करे, किस तरह से बताए कि मेरे पास आज खाने को कुछ नहीं है, आज मैं बाहर नहीं निकल सकता, मैं सील्ड इलाके के अंदर हूं? इसका एसओपी अभी तक कोई सामने नहीं आया। ये मेरे वो सवालात हैं जो अरबाब इख्तियार सुन रहे होंगे। क्या ही अच्छा होता कि जब आपने कल से फाइनल कर लिया हुआ था तो आप कम अज कम इलाकों के नाम बाद में करते, लेकिन एसओपीज तो नशर कर देते, टेलीविजन स्क्रीन के जरिए, हम जर्नलिस्ट बैठे हुए हमारे जरिए बता देते, कुछ पैम्फलेट्स सोशल मीडिया पर वायरल कर देते, ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप के ऊपर वो कर देते कि ये एसओपीज होंगे, ये अफराद इन इलाकों से बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर मेरा आज मैंने टेस्ट करवाया था, मुझे आज टेस्ट मौसूल हो गया है, मैं कोविड-19 का पेशेंट नहीं हूं, मैं नेगेटिव मेरा रिजल्ट आया है। तो क्या मैं भी क्वारंटाइन रहूं घर के अंदर? मैं भी नहीं जा सकता। और भी बहुत सारे अफराद ऐसे होंगे जिनके गिले शिकवे होंगे, तो वो क्या करें? तो इसके लिए हमने दावत दी है सीनियर सहाफ़ी शौकत अली साहब मेरे साथ मौजूद। कई दिहाइयों से ज़्यादा इनका तजुर्बा है, लोकल गवर्नमेंट को इस सारे मामले को बड़े करीब से देखते हैं। शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अरसे से आपके साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई, पहली बार हो रही है और आप पहले बार मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, आपको बहुत मशकूर हूँ। जाहिर है इसकी आप रिपोर्टिंग करते हैं, सारा दिन आप करते हैं। ये जो मैंने सवाल उठाया, क्या वाकई को नोटिफिकेशन जारी हुआ है, को एसओपी बताए गए कि जनाब अवाम ने ये कुछ फॉलो करना है जिस इलाकों को सील किया जाएगा? अभी तक क्या इंफॉर्मेशन आई है? गुलाम मुर्जा आपने बड़ी तफसील से हर चीज़ बताई है, लेकिन इसमें एक अफसोसनाक पहलू ये है कि इंतज़ामिया अभी तक जो ये स्मार्ट लॉकडाउन है इसको करने में संजीदा दिखाई नहीं देती। और इसमें क्योंकि लाहौर जो है पूरे पंजाब में गढ़ बन गया है कोरोना का, और अगर जो आप आज भी देखें तो 1740 में से 817 जो केस हैं वो खाली लाहौर में है। और लाहौर में अगर जो पंजाब में अब बात करें अमवात की, तो आज 50 से ज़्यादा अमवात हुई हैं, और उसमें से भी 14 जो अमवात हैं वो लाहौर में हुई हैं। ठीक। तो लाहौर में इन्होंने ये कहा कि पहले दिन के हम जो 81 इलाके इन्होंने आइडेंटिफाई किए, उसमें जो महकमा सेहत है उससे मिल करके हम इन इलाकों को सील करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस इंतज़ामिया जो है उनका ये कहना है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं और हमारे पास ना इतने फंड्स हमें दिए गए जो हमने पहले लॉकडाउन किए थे। आपको याद होगा कि लाहौर में चाह मीरा और शादबाग और दूसरी ताजपुरा की जो गलियां हैं इनको पहले भी सील किया जा चुका है, लेकिन उसके नताइज कोई ऐसे अच्छे बरामद नहीं हुए। और वहाँ पर तो जो ज़िले इंतज़ामिया हैं उनको 3 टाइम का खाना भी फराहम कर रही थी। सही है। उसमें यह कहा गया कि आप शनाख्ती कार्ड दिखा कर बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब यह कहा गया है कि कोई शख्स जिन जो गलियां सील होंगी वहाँ से बाहर नहीं आ सकेगा। और ये भी कहा गया है कि अगर जो वो कोशिश करेगा तो उसको सेक्शन 144 के तहत अरेस्ट किया जा सकता है। कोई ऐसी जो खाने पीने के अलावा जो कोई दुकान होगी वो नहीं खुलेगी और ना उनको खाना फराहम किया जाएगा। अब ये देखें कि पहले कहा गया कि 81 इलाके जो लाहौर में जो 9 टाउन है वो कहा गया, बल्कि एक टाउन खुद बना दिया गया, कैंट टाउन जो था, जो कि कैंट जोन है ही नहीं। अब इन्होंने अगर दातागंज बख्श टाउन की बात करें तो उसमें किला गुजर सिंह आ गया, उसमें रॉयल पार्क आ गया, उसमें जनाब करीम पार्क के इलाके आ गए, इसमें दूसरे रावी रोड के इलाके आ गए। अगर जो हम फिर वाघा टाउन की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पर कहा गया कि जी जो वाघा टाउन के इलाके हैं जो कि बॉर्डर के करीब है ज़्यादातर वो इलाके, उसमें बाटापुर है, उसमें जल्लो है, दूसरे इलाके मतलब आ गए। इसी तरह जो गुलबर्ग के इलाके हैं, इस पर इंटरेस्टिंग बात है कि जो जोरलई रोड है, जफरली रोड है, गुलबर्ग के जो इलाके हैं पौश एरिया वो भी इसमें शामिल हैं। इसी तरह अगर जो हम समनाबाद जोन की बात करते हैं तो उसमें जो इलाके इकबाल टाउन के रचना ब्लॉक, रजा ब्लॉक और इकबाल टाउन की पूरी जो चेन है मुस्तफ़ा टाउन की वो भी सारी इसमें आ गई। इसी तरह अगर जो हम बाकी जोन की बात करते हैं उसमें रावी जोन जो है उसमें अगर जो बात, क्योंकि रावी जोन में शादरा है, उसके अलावा इसमें और जो इलाके हैं बदामी बाग है वो बड़े इसमें क्रिटिकल रहे हैं उनकी, मतलब अगर जो बात करें अब तो ये इलाकों की पूरी एक फौज है मतलब इन इलाकों की। इसी तरह अगर जो बाकी इलाके नेचर के, 2 चीजें मुझे बताएं। एक है इसके ऊपर सिविल इंतजामिया
डीसी के अंडर जो आते हैं, डीसी के अंडर आते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स होंगे, इजली इंतजामिया जो है। दूसरा है हमारे पास पुलिस। दोनों का मौक़िफ़ दुनिया टीवी पे हम सुन रहे थे, शामी साहब के साथ बात कर रहे थे, सीसीपीओ साहब भी और डीसी साहब भी, वो कंफ्यूज नज़र आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ सिवाय डॉक्टर्स के जो मेडिकल से रिलेटेड जो ताल्लुक जिनका रखता है, जिन्होंने हॉस्पिटल जाना है, उसके अलावा किसी को छूट नहीं दी जाएगी। मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर कुछ जर्नलिस्ट कुछ इलाकों में रहते हैं, या वो लोग जिन्होंने किसी दूसरी जगह पर जहाँ सील नहीं हुए इलाके वहाँ पर दुकान चलाने के लिए जाना, उनकी दुकान वहाँ पर है, वो कैसे जाएंगे? या उस इलाके में जिस दुकान को खोलना है, जिसकी इजाजत है, वो खोलने के लिए आएंगे और फिर शाम को वापस जाएंगे। ये मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं। तो इसका कोई फॉर्मूला को तय किया है? वो भी कंफ्यूज थे कि उनको नहीं क्लियर था कि क्या करना है। उससे पहले तो आपने बड़ी खुशाइन बात बताई कि आप कोविड-19 में मतलब नेगेटिव हो गए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आजकल तो शाज़ो नाज़र ही कोई ऐसा है जिसने टेस्ट करवाया और उसको ये कोरोना पॉजिटिव ना निकला। हम लोगों को बताते तो हम उस प्रिकॉशन। दूसरा, आप इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करें, जो जर्नलिस्ट हैं, आप नॉन जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, और आपको मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कहा गया है कि इसमें अगर जो बहुत कोई मजबूरी है, अगर जो किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, कोई हादसा हो गया, कोई ऐसा बच्चे का प्रॉब्लम हो गया, कोई उसको चोट लग सकती है, तो उसको बवक्त ज़रूरत अगर जो पुलिस जाएगी तो वो उसके लिए भी 2 बंदे ID कार्ड दिखाएंगे, तो वो बताएंगे कि हम ये इस ज़िम्मे में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर उसको ये कहा गया है कि उसको वहाँ पर एम्बुलेंस मंगवा के दी जाएगी और ये कहा जाएगा। और अगर जो आपने दूध लेना जाना है, दही लेना जाना है, आपने मेडिसिन लेनी है, उसके लिए आपको एक बंदे का नाम लिखवाना पड़ेगा। आप उस इलाके में जहां आपके जो नफरी के पुलिस के एहलकार मौजूद होंगे, वहां पर अपना एक बंदे का नाम लिखा देंगे और शनाख्ती कार्ड की कॉपी उसको दे देंगे। उसको ये कहेंगे कि हमारी तरफ से ये हैं मेरे भाई, ये जाया करेंगे बाहर, और उसके अलावा किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अब जिस तरह के ये लॉकडाउन कर रहे हैं, इस तरह का अगर जो देखा जाए तो गवर्नमेंट के दफातर में अगर जो ये 23 मार्च से मतलब ये आ गया था कोरोना, ये तो ने कहा कि जी लॉकडाउन शुरू हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट के दफातर में भी इंटरेस्टिंग बात है, ना तो मास्क की पाबंदी लगाई गई और ना कोई ऐसे SOPs बनाए गए, क्योंकि गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं उन पर तो आप इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अब शालमी का एक ताजर हो, रंग महल का हो, पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट का हो, आजम मार्केट का हो, वहाँ पर तो चले मुश्किल नजर आता है। मुझे अपने बड़ा पॉइंट, अब ये शालमी जो है, ये जो क्लॉथ मार्केट है, आजम क्लॉथ मार्केट है, उर्दू बाज़ार है, लोहारी है, ये मेन मार्केट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। शू मार्केट है आगे, वो आगे सुआ बाज़ार है, ये बहुत ज़्यादा रश होता है इनके अंदर। इसको सील नहीं किया जा रहा। मुर्ता इसमें अब इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे मुल्क से यहाँ पर लोग आते हैं। सही। अगर जो नारकली में मैंने शूज़ लेने हैं तो मैं तो एक बंदा लाहौर का हूँ, मैं लेके वापस आ जाऊँगा। वहाँ पर आपको पूरे मुल्क से बंदे, हैदराबाद से बंदा यहाँ पर जूते लेने आया हुआ है, वो जनाब मुल्तान से बंदे यहाँ पर आए हुए हैं, KPK से यहाँ पर बंदे आए हुए हैं, और ये इतनी गुंजान आबादियों में हैं ये वाक़या कि अगर पुलिस किया वहाँ पर तो अगर जो कोई हादसा हो जाए तो रेस्क्यू की गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। आपने देखा होगा कि कितनी मरतबा आग लगने के वाक़यात हुए, और एक एक ईंट के ऊपर 8-8 मंजिला जो फ्लोर बना रखे हैं। तो वहाँ पर तो इतनी बुरी सूरत हाल है कि वहाँ पर तय खाने और कई ताजरों ने तो अपनी खुद ही अपनी मनमानियाँ करते हुए सड़कों के नीचे सड़कें खोद कर एक सड़क से दूसरी मार्केट में जाने के रास्ते बना लिए हैं। क्या आप सोच भी नहीं सकते कि ऊपर ट्रैफिक चल रही है और नीचे जाकर आपका इतना लाखों करोड़ों रुपए का माल रोजाना का दूसरे इलाकों में जाकर फरोख्त होता है, वहाँ पर स्टोर होता है, और वहाँ पर देखिए ऐसा मतलब आतिशबाजी का सामान भी उसमें है, इसमें और खतरनाक एलिमेंट भी हैं, पतंगबाजी की जो चीज़ें आपने लेनी है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं देखो आपने, हम अब आवाम को बता रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन है कि हमने क्या SOPs किस तरह से अमल दरमाद करना है, तो गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर कोई पब्लिश नहीं किया, कुछ चीज़ पब्लिश ही कर देते, कुछ पैम्फलेट सा डिज़ाइन करके सोशल मीडिया पर या हमें दे देते, हम चला लेते, यहाँ पर लोगों को बताते कि जनाब ये SOPs है, ये कुछ दिया गवर्नमेंट? तो ऐसा कुछ नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि आवाम ने इसको अब संजीदा लिया है। एक तो ईद के दिनों में हर बंदा जो है ईद करने के लिए जब अपने गांव में, मोहल्ले में, अपने इलाके में गया, जब वापस आया, तो उसके अलावा इसकी जो लोकल ट्रांसमिशन है वो इंटरेस्टिंग, मैं आपको बता रहा हूँ ये खौफनाक चीज़ कि अब ये 95% तक लोकल ट्रांसमिशन पहुंच चुकी है। जी हाँ, अब जब 95% तक लोकल ट्रांसमिशन पहुंच चुकी है तो इसको रोकना तो स्मार्ट लॉकडाउन क्या, उसके आगे आप कर्फ्यू भी लगा दें, मुझे नहीं नजर आता कि आप उसका कोई आउटपुट ले सकेंगे। ये तो हर बंदे को मेरे समेत खुद ही बचना पड़ेगा, खुद ही उसको सोशल जो है डिस्टेंस वो भी रखना पड़ेगा, उसको मास्क का भी ख्याल, आपने देखा होगा दुकानों के बाद लिख के लगा दिया गया है, ये बात खुश आइंदा है कि मास्क के बगैर दुकान में दाखिल ना हो। अगर जो 3 माह कबल ये थोड़े से SOP सख्त कर देते, लोगों को बाउंड करते, उनको बताते, सोशल मीडिया पर बताते, उसको अब मीडिया तो आप बता ही रहा है, लेकिन लोग उस वक्त ये समझते थे कि नहीं ये गवर्नमेंट का ऐसा है, गवर्नमेंट चाहे कोई इमदाद देना चाहती है या गवर्नमेंट को इसमें मेला फाइट है। लेकिन अब खौफनाक बात ये है, आप एक और भी इसमें चीज़ देखें कि अगर जो 6000 पेशेंट आते हैं तो 6000 पेशेंट जाते कहाँ हैं?
क्वारंटीन की मुझे बताएं, कोई खबर आपके पास मिली है आपको? नहीं। मुझे बताएं कालाशाह काकू में आपने कोई देखा कोई बंदे, बल्कि उनकी तो तलाश मिलूंगी, उनका तो ऑटो डोर है, उनका ऑटो डोर है कि पता लगा कि 1 करोड़ के करीब जो है सिर्फ इधर जो एक्सपो सेंटर में क्वारंटीन सेंटर बनाया वहां पर खर्च कर दिया गया 40 करोड़ की, 4 करोड़ सिर्फ एक मुख्तसर से सवाल का जवाब दे दीजिए। ईद उल अजहा के बारे में बता दिया गया कि जनाब 31 जुलाई को है, तकरीबन 1.5 महीना रह गया है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि जानवरों की खरीदारी के लिए लोगों ने बाहर निकलना है, जाना है, क्राउड इकट्ठा होना है, रश वैसे ही बड़ा होता है, तो क्या एसओपीज होंगे? कुछ इसके ऊपर काम हो रहा है? गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि मंडियां ना लगें। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जैसे एक रेगुलर मंडी है लाहौर की, अगर जो बात करें शाहपुर कांजरा जो मुस्तकिल मंडी है जी, उसी को थोड़ा फैसिलिटी कर दिया जाए, तो सारा क्राउड बढ़ जाएगा। और उसमें अगर जो उसमें लिमिटेड मतलब टाइम रख रहे हैं कि उसमें मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें 24 घंटे के लिए वो मंडी होगी, ठीक है, उसमें आ सकेंगे। उसके लिए चौकियां बन रही हैं, ठीक है, उसके ये बताया जा रहा है। लेकिन अब उसमें भी एक बहुत बड़ी एक करप्शन का एक इंकशाफ हो गया है उस मंडी में भी। अब उसमें भी तमाम इंतजामिया दोबारा चेंज करनी पड़ी है। उसमें जमात एक एमडी उन्होंने ऑफिशियलिंग चार्ज दिया हुआ था, अब पता लगा 87 करोड़ रुपए की वो करप्शन कर गए हैं। अब जो सा भी आप चीज़ देखते हैं इस गवर्नमेंट में भी आपको करप्शन नजर आती है। और ये कभी इतलात हैं कि जो एक्सपो सेंटर का इन्होंने ऑर्डर करना है उसका 14 दिन का टाइम था कि उसमें जो इसके थे एडिशनल रेवेन्यू के डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर असगर जोहिया साहब जो कि एडिशनल डीसी भी रह चुके हैं, उनका एकदम उनको टॉस दिया है कि आपने 14 दिन के अंदर रिपोर्ट कंपाइल करके भिजवानी है कमिश्नर साहब को। एकदम उनको यहाँ से तब्दील करके लाहौर से तो उनको डीसी शेखपुरा लगा दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि ये सारे अवामल में लगता है कि गवर्नमेंट खुद ही बहुत कन्फ्यूज है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत अली साहब, बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके आई। मुझे यकीन है कि आवाम को कुछ हद तक क्लैरिटी आई होगी। बहरहाल एक नया हैक्टिक इशू शुरू होने वाला है कल से, न जाने कौन कौन सी शिकायत आनी है जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो इंडिया और चीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसको नेपाल के तनाजुर में ज़रा देखेंगे और उसका एनालिसिस लेंगे एक ब्रेक के बाद।